है और हम बहुत ही आखिरी फेज में हैं और कुछ मीटर का डिस्टेंस बाकी रह गया है। तो ऐसे में 8 बजे तक अनुमान था, यानी कि इस वक्त तक अनुमान था कि उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन चूंकि एक ताज़ा खबर ये अपडेट ये है कि वो ड्रिलिंग मशीन, वो ऑगर मशीन की उसके बेटे में कुछ खराबी आ गई, इस वजह से थोड़ा सा डिले और हो सकता है। अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज का, जो इस वक्त सिलक्यारा टनल के बाहर मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त का अपडेट दें, क्या ऑगर मशीन ठीक हो गई है? डिस्टेंस कितना है टीम और मजदूरों के बीच में अब? अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारे दूसरे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, यही सवाल आपसे कि इस वक्त का अपडेट भीतर क्या चल रहा है, कितना डिस्टेंस बाकी रह गया मजदूरों तक पहुंचने में? 4 से 8 मीटर, बस ये समझिए कि 4 से 8 मीटर, और जैसे ही लाइफलाइन उस पार पहुंचती है हम कभी भी उन मजदूरों को बाहर देख सकेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटों का इंतजार है। दरअसल इन आंखों को देख के आप समझ सकते हैं, पूरी रात हम सब यहीं पर खड़े होकर के इंतजार करते रहे यहाँ पर, क्योंकि रात को लगभग 1 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। जब हमें ये जानकारी मिली कि दरअसल ड्रिलिंग के दौरान जो एक पूरा लगभग 30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा मोटे जो सरिया है जो कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है, वो ढहकर नीचे आई हुई थी और उसको पेनिट्रेट करने में समय लग रहा था। तो एनडीआरएफ के जो पर्सनल हैं वो सुरंग के भीतर गैस कटर लेकर के गए, उन्होंने जा कर के उसे काटने की कोशिश की, उसे काटा गया तो और लोहे का हिस्सा था। ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने लगी थी। इन सबको भेदते हुए जब काम चला गया तो मशीन को थोड़ा कूल डाउन करना पड़ा, वरना वो बर्स्ट हो सकता था। तो अब जब फिर से एक बार ऑपरेशन शुरू हुआ है, देखिए एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता कि अगर आप जबरन किसी ऑपरेशन पर ठन जाते हैं, मशीन खराब हो सकती है, राहत बचाव कर्मियों को नुकसान हो सकता है और ऑपरेशन कोलैप्स हो सकता है। और अभी भी मैं अब जो देख रहा हूं कि जहां एक तरफ एनडीआरएफ के कर्मी है, वो अतिरिक्त मात्रा में स्ट्रेचर तैयार कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जितनी संख्या में स्ट्रेचर बन जाते हैं। आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। हम तस्वीर इस वक्त वो दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और वो बाकायदा पूरे इक्विपमेंट्स के साथ पहुंचे। ऑगर मशीन जहां पर फिट है वहां से उसको ले जाना संभव नहीं है और ले जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी मशीन से काम किया जाए। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की टीम को विद इक्विपमेंट्स बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि हैवी इक्विपमेंट्स के साथ वो पहुंचे, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बुलाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या रही है, क्या है इस ऑपरेशन की, कितना जरूरी और कम समय में इसको पूरा कर देना चाहती है टीम। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो एक्सपर्ट्स पहुंचे, तो क्या अब ऑगर मशीन कंप्लीटली ठीक है, कूल डाउन भी है और अपना काम कर रही है इस वक्त? देखिए, विशेषज्ञों को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मशीन की जो बनावट है वो कुछ और काम करने के लिए, उसके रास्ते में छोटे मोटे ढांचे आते हैं, मेटल प्लेट आते हैं, उसे छेद सकती है। लेकिन 30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कई सारे पाइप अगर आ जाते हैं या सरिया आ जाता है, उसको काट के अपना रास्ता बनाने में दिक्कतें होती हैं। मशीन में घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन हो सकता है। इसीलिए उन विशेषज्ञों को बुलाया गया था कि आकर के उनकी नज़र में रहे, उनकी निगरानी में ये रहे कि क्या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक बार ये बता दूं, ऑपरेशन में विलंब इसलिए नहीं होगा, जिस तरह के भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी वो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। तब विशेषज्ञों की राय में उनका इंतजार इसीलिए हो रहा है कि जब वो एक बार आ जाएं तब वो देख के बताएं कि किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है। अलाइनमेंट नहीं बदलना है, प्लेटफॉर्म नहीं बदलना है, प्लेट की बनावट चेंज करनी है, वो तुरंत हो सकता है कुछ घंटों में। यानी ये मान के चलिए कि आशुतोष हमारे संवाददाता ओमकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची, हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, बताएं कि क्या सिचुएशन है भीतर की, क्या कंप्लीटली ठीक है मशीन, क्या अपना काम करना शुरू कर दिया मशीन ने? जी राजीव, मैं अभी जो आपको करंट जो अपडेट देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो ऑगर मशीन का बिट खराब हुआ था उसकी रिपेयरिंग के लिए जो आवश्यक उपकरण है वो हेली के माध्यम से यहाँ पहुँच चुके हैं और अब टनल तक जो है सड़क मार्ग से पहुँचाए जा रहे हैं। जहां तक बात की जाए, जो 7 टेक्नीशियन को दिल्ली से जो बुलाया गया था वो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून पर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ और उपकरण आने बाकी हैं, यानी कि 1-2 फेरा और हेलीकॉप्टर का लगेगा। उसके बाद जो 7 टेक्नीशियन जो दिल्ली से बुलाए थे उनको एयरलिफ्ट यहाँ पर सिलक्यारा टनल के पास जो अस्थायी हेलीपैड बनाया है वहां पर एयरलिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद वो सड़क मार्ग से सिलक्यारा टनल तक पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो रिपेयरिंग का कार्य है वो प्रारंभ किया जा सकेगा। यानी कि ओमकार, ये बड़ी खबर आप ये दे रहे हैं कि यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त रुका है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो पहुंची भी नहीं है। वो आप बता रहे हैं कि सहस्त्रधारा हेलीपैड पर इस वक्त है और उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है सिलक्यारा टनल के पास।
जी बिल्कुल राजीव, अब वो पूरे जो 7 जो टेक्नीशियंस हैं उनको सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अभी रोका गया है, क्योंकि उससे पूर्व जो आवश्यक उपकरण है वो यहाँ पहुंचाए जाने आवश्यक हैं। एक फेरे में हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ उपकरण को पहुंचाया जा चुका है, फिर सेकंड फेरे में भी जो है कुछ और जो उपकरण बचे हैं उनको पहुंचाया जाएगा, और तीसरे फेरे में जो है जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद वो सड़क मार्ग से सिलक्यारा टनल तक पहुंचेंगे। तभी जाकर के जो है जो रिपेयरिंग का कार्य है, जो बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन का बिट जो खराब हुआ था उसको रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए 15 मीटर हैं वो 15 मीटर पाइप आगे पुश किया जा सकेगा। यानी कि अभी कुल ओमकार, मिलाकर के कुल हेलीकॉप्टर 3 फेरे करेगा। पहले 2 फेरों में तो वो इक्विपमेंट्स लेकर आएगा और तीसरे फेरे में फिर एक्सपर्ट्स को लेकर आएगा। अब आप ये बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन 8 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था, अब उसमें कितना समय और लग जाएगा? आप क्या मानकर चलें, कितने घंटे और लगेंगे अब? जी बिल्कुल, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो सूत्र हैं, जो सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी और समय लगने की संभावना है, क्योंकि वेल्डिंग और रिपेयरिंग ये 2 प्रकार के कार्य होने हैं। इसमें स्वाभाविक तौर पर जो है और विलंब होने की आशंका, यानी कि दोपहर तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं सूत्रों के द्वारा व्यक्त की जा रही है राजीव। ओमकार, चूंकि बहुत संजीदा ये विषय है, बहुत संवेदनशील मैटर है, तो एक ही हेलीकॉप्टर दिया गया रेस्क्यू के लिए? अन्य हेलीकॉप्टर्स भी दिए जा सकते ताकि जो फेरे एक हेलीकॉप्टर 3-3 कर रहा है वो 3 ना होके कम हो जाता, 1 या 2 फेरों में काम हो जाता। 2 हेलीकॉप्टर्स होते तो शायद एक बार में हो जाता काम। राजीव, ये समझने वाला विषय है कि चूंकि ये विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला एरिया है जहां पर ये हेलीपैड का निर्माण किया गया है, अस्थायी ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, यानी कि यहाँ पर एक साथ कई हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही जो है वो संभव नहीं है। इसलिए 1 बाय 1 करके जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट किया जाना जो है बताया गया है राजीव। ठीक है ओमकार, अब भी बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको देते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है और उसके पीछे की वजह है ऑगर मशीन में खराबी आना, उसके बिट का खराब होना। उसको ठीक करने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, जो इस वक्त हैवी इक्विपमेंट्स के साथ देहरादून के पास बिल्कुल सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहां पर मौजूद हैं। अब वहां पर वो कुछ समय इंतजार करेंगे। पहले उन इक्विपमेंट्स को, पहले उस साजो सामान को, उन मशीनों को लाया जाएगा 2 फेरों में। हेलीकॉप्टर 2 फेरे पहले सिर्फ इक्विपमेंट्स लाने के लिए करेगा, और फिर उसके बाद वो जो 7 एक्सपर्ट्स आए, वो 7 एक्सपर्ट्स आएंगे, फिर वो उस लोकेशन में यानी कि सिलक्यारा टनल पर पहुंचेंगे। फिर वो उस मशीन को काम जो है ठीक करना शुरू करेंगे। जो भी उसमें बदलाव करने होंगे या जो भी इक्विपमेंट्स बदलने होंगे वो बदले जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि क्या मशीन काम करने शुरू कर रही है या नहीं। तो यानी कि आशुतोष, हमारे संवाददाता भी इस वक्त सिलक्यारा टनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, यानी कि अब 1-2 घंटे नहीं, शायद अब ज्यादा समय लगेगा। जिस हिसाब से ओमकार बता रहे हैं कि अब मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, तो समय लगेगा अब। सबसे पहले आपको तस्वीरों से शुरू करता हूं और फिर आपके सवाल का जवाब। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक एम्बुलेंस है जो ठीक सुरंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। कुछ प्रशासनिक अफसर भी हैं। दरअसल मॉक ड्रिल में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। मैं आपको 2 डिफरेंट तस्वीरें दिखाऊंगा और तब तक आपको ये भी जानकारी दे दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जटिल है कि मशीन खराब हुई, उसके जो ब्लेड्स खराब हुए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव स्पेयर पार्ट्स लगा सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑपरेशन रुक गया। इसको आप ऐसे समझिए कि जब मोटा मोटा सरिया आया था, ये देखिए एम्बुलेंस में इस समय ये जिस स्पेयर पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं उनको जो गाड़ी मिली भारी भरकम, सबसे पहले हम उसी में देख पा रहे हैं ये भारी भरकम सामान आ रहा है, उतर रहा है। और इसमें ये काफ़ी मोटे मतलब लौह धातु के ब्लेड जैसे मशीनें ही लग रही हैं। इसमें कुछ उपकरण ही देख रहे हैं। हम इसी को समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये है क्या। ये किसी तरह के उपकरण हैं जिसको उठाने में, मतलब एक मशीन को उठाने में, एक हिस्से को उठाने में लगभग 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी। यानी ये काफ़ी भारी भरकम है। तो आप समझिए कि जो हमने कल रात को देखा कि लगभग आधी रात को एनडीआरएफ के पर्सनल सिलेंडर लेकर के, गैस कटर लेकर के अंदर गए थे। तो मलबे में जो लोहे का सरिया था उसको काटने के लिए गैस कटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो वो अंदर जा कर के गए एक एक पाइप को काटना। अब आप ये समझिए कि 30 मिलीमीटर से भी मोटी पाइप है। बहुत ज़्यादा कंफर्म तो नहीं, लेकिन जहाँ मेरी जानकारी है कि लगभग 50 मिलीमीटर की लगभग पाइप थी। वो आयरन रॉड हैं, क्योंकि आप जब सुरंग बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो उसको आपको सुरक्षित रखना होता है। तो उसकी जो मोटाई है वो 50 मिलीमीटर की। इनफैक्ट यहाँ मेरे पास उसी तरह का एक सरिया था। मैं आपको, जब तक ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए अब ज़्यादातर सामान यहाँ से चला गया है। ये देखिए,
इस तरह के सरिया का इस्तेमाल होता है सुरंग बनाने के लिए, यानी जो ऊपर छत का हिस्सा होता है, और मैं देखिए नज़दीक से आप कोशिश करेंगे, इससे भी मोटे जो है स्ट्रक्चर होते हैं लोहे के सरिये जो छतों में लगाए जाते हैं। अब इसको अगर काटना हो, हालांकि ये तो अंदर से खाली भी हो, ये पूरी तरह भरा हुआ हो, सिर्फ इसका वजन जो है लगभग 7 से 8 किलो है, इतने से हिस्से का। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। इसको पेनिट्रेट करने के लिए जो ड्रिल चाहिए, जो मशीनें चाहिए, उसमें डायमंड लगे होते हैं, डायमंड कटर काटते हैं। वो मोटे आर्क प्लेट को तो काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हिस्सा आए, जैसे कल एक हिस्सा दोपहर में आया तो वो बेंड हो गया था, बाकी हिस्सों को काटना ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा होता है। इसलिए जो है उसको पहले गैस कटर से काटा गया, लेकिन एक पाइप को आप टनल के ऊपर जो पूरा डायमीटर आप देखें, ऊपर काटना है नीचे काटना है, उसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अब जो आदमी अंदर काम कर रहा है उसके पास सांस लेने की जो क्षमता ऑक्सीजन सिलेंडर से वो 1 से सवा घंटे की होती है, उसको बाहर निकलना है, इसीलिए विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा। फिर एक बार आपको लिए चलते हैं, ज़्यादातर संभवतः वो स्पेयर पार्ट्स हम देख पाएँ। मुझे कुछ गोल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके आगे कुछ नुकीले दांत हैं। हम संभवतः ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मशीन जो भी जिसका पुर्जा है ये अंदर काम करने के लिए ही भेजा जा रहा है। जो लोग उसे लेकर के आए हैं, प्रोटोकॉल का पालन बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्हें जो रेडियम मार्क के जैकेट होते हैं और साथ ही हेलमेट, वो उसके साथ अब ये जो टीम है ये उपकरण ले जाएगी। और अभी जो बताया गया कि ऐसे शायद कई और गाड़ियाँ आएंगी, यानी जिन उपकरणों की ज़रूरत अब इस ऑपरेशन में, अभियान में हो सकती थी, वो धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। पूरी रात हम यहाँ पर थे। आप समझिए कि कल सुबह यहाँ आने से लेकर के आज सुबह तक मैं यहीं डटा हुआ हूँ। पूरी रात हमें ये उम्मीद थी कि शायद ऑपरेशन सफल हो जाएगा। लगभग यहाँ पर पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की मीडिया यहाँ मौजूद थी देखने के लिए कि ऑपरेशन कंप्लीट हो। जाहिर है 1:30-2 बजे जब ये पता चला कि ये सब कुछ रुक रहा है तो एक निराशा ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद जो एनडीआरएफ के कर्मचारी थे उन्होंने मोर्चा संभाला कि हम गैस कटर काटेंगे, लेकिन उसमें तकनीकी दिक्कतें थीं। फिर ये हुआ कि सुबह ऑपरेशन शुरू होगा, तब तक ये हुआ कि विशेषज्ञों की टीम आ रही है, तो जानकारियाँ भी सामने आने लगी, कठिनाइयाँ भी सामने आने लगी। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन डिवाइस इस समय मौजूद है मजदूरों के पास भी, रेस्क्यू टीम के पास भी, तो उनसे बातचीत हो जा रही है। जितने विशेषज्ञों की टीम थी उनका नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर लोग कल से जो गुफा सुरंग के अंदर गए हैं वो अभी भी मौजूद हैं। यानी उनको ये पता है कि अब चूंकि हर एक मिनट कीमती है, समय ज़ाया नहीं होने देना चाहते। लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है, जिनकी ज़रूरत है उन्हें समझिए कि ओवरनाइट दिल्ली से देहरादून बुलाना, देहरादून से चॉपर। ओंकार ने जानकारी दी कि दरअसल ये जो टेम्परेरी हेलीपैड है, एक साथ उस पर एक ही हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन हाँ उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी। एक ने लैंड किया, टेक ऑफ किया, दूसरा लैंड कर सकता है, तो उससे भी समय बचाया जा सकता है। लेकिन ये लॉजिस्टिक मुझे लग रहा है सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर देख ही रही होगी। सब कुछ हो तो रहा है यहाँ पर, उसकी रफ्तार। अब आप समय भी है कि आप देखिए यहाँ पर 4 से 6 बजे के लगभग घुप अंधेरा हो जाता है। सुबह जब होगी उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा, खासकर जो एरियल ऑपरेशन, अगर आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुँचाना है। एक और विशेषज्ञों की टीम यहाँ से देखिए आप सब पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं, ये एनडीआरएफ के वो पर्सनल हैं जिन 21 लोगों की टीम बनाई गई है जो इस सुरंग में लगभग 50 से 55 मीटर की जो पाइप बनेगी है, 55 मीटर से भी ज़्यादा, उसमें ये क्रॉल करके जाएंगे। लेकिन अंदर से बाहर उन मजदूरों को आप क्रॉल करके नहीं निकाल सकते। कल हमने कोशिश की थी ये समझने के लिए कि अंदर स्थिति कैसी होगी। उस 6 मीटर को पार करने में ही सांस फूलने लगी थी।